हमें पता भी नहीं था और आज सब वेल ऑर्गेनाइज थे, आराम से बैठे हुए थे। बट आप लोगों को कोई भी मुद्दा था तो अब वो थोड़ा गुस्से में आ गए हैं, तो एनर्जी शिफ्टिंग प्रोग्राम बड़ा मुश्किल होता है। आप सब लोग जानते हैं कि जब आप ऑफिस से घर पहुँचते हैं तो तुरंत आप घर नहीं पहुँचते। अभी आधा घंटा पौना घंटा तो आप ऑफिस में ही घूम रहे होते हैं। इवन अगर घर भी पहुँच जाते हैं तब भी बहुत सारी कॉल्स, बहुत सारे पेंडिंग काम जो होते हैं वो आपके माइंड में चलते रहते हैं। तो वही अभी यहाँ पर भी वही है कि अभी सब लोगों का माइंड जो है वो गुस्से में है, बहुत एंगर इश्यूज है। तो क्या वो एकदम से काम टेंडेंसी में आना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग जो है, हमारी जो टीम है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हैप्पीनेस पर काम करता है, दैट इज कॉल्ड मेंटल हेल्थ। तो ये बबीना जी हैं, ये रंजीता जी हैं जो कि हमारी टीम में ही काम करते हैं, और ये कुछ हमारे डिजिटल यूट्यूबर्स हैं हमारी टीम के ही, जो कि यहाँ पे आज इस प्रोग्राम को कवरेज करने के लिए आए हुए हैं। तो हम ये अगर सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा होते तो हम कुछ फॉर्म्स भी लेकर आए थे कि आप हमें वो फॉर्म्स फिल करके देंगे कि हम अंदर से कितने हैप्पी हैं। ये मुद्दा मतलब कोई भी मुद्दा हो सकता है किसी के साथ भी, अगर बैठ के सुलझाया जाए और शांति से उसका समाधान निकाला जाए तो मैं नहीं समझती कि दुनिया में कितने भी बड़े मुद्दे वो बातचीत से नहीं सुलझ सकते हैं। हो सकता है किसी की बात थोड़ी देर के लिए ठीक हो सकती है, तो किसी की बात थोड़ी लॉन्ग टर्म के लिए भी सही हो सकती है, लेकिन एक शांत दिमाग दुनिया का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। ये ऐसा मेरा मानना नहीं है, ये रिसर्च भी कहती है और आप लोग भी जानते हैं कि जब हम शांत होते हैं तो चीज़ों को वेल प्लान्ड करके हम काम कर सकते हैं। लेकिन जब गुस्से में होते हैं तो सामने रखी हुई चीज़ें, इवन हमारा मोजा भी अगर सामने रखा होगा ना तो हमें नहीं दिखेगा। तो हम लोग यही आप लोगों से बात करना चाहते थे कि हम लोग हैप्पीनेस पे काम करते हैं, और हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं होता कि हम हमेशा हंसते रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, नहीं। हैप्पीनेस का मतलब ये है कि हम अपने माइंड को कुछ इस तरह से ट्रेन करें कि सिचुएशन कितनी भी गंभीर हो उसको आसानी से, अच्छी जगह मिनिस्ट्रीज में जॉब करते हैं तो बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हैं और जानते भी हैं आप लोग, क्योंकि मिनिस्ट्रीज में जॉब करना मतलब अपने आप में डिसीजन मेकिंग होता है। ऐसे ही नहीं आप कहीं भी साइन कर सकते, ऐसे ही बिना पढ़े आप किसी को कोई जवाब नहीं दे सकते। ब्यूरोक्रेसी में यही सब होता है कि हम बहुत ही ध्यान से किसी पेपर को पढ़ते हैं, उसके बाद सोचते हैं और तब हम उस पर कोई जवाब देते हैं कि ये जवाब हमारा कितना सटीक होगा, कितना सही होगा, कितना सही नहीं होगा। तो आप लोगों से मेरा मतलब एक क्वेश्चन है कि हैप्पीनेस हमारे हिसाब से क्या है और आप लोगों के हिसाब से क्या है। जवाब दीजिए, डिस्कशन कीजिए और अपना गुस्सा पीछे छोड़ दीजिए। मेरा कहना आप सब लोगों को यही है, और शायद जो भी आपका मुद्दा होगा मेरे ख्याल से इस सेशन के बाद आप उस पर बेहतरी से कोई मेरी ऐसी उम्मीद मैं करती हूँ कि आप बेहतर तरीके से उस पर सोच पाएंगे और शांति से कोई डिसीजन ले पाएंगे, और आपस में एक्सपीरियंस शेयरिंग होता, सब कुछ होता। बट अनफॉर्चुनेटली सब लोग चले गए हैं, बट कोई बात नहीं। आप लोग जो हैं, आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग हैं, तो आप लोगों के साथ भी एटलीस्ट मेरा जो मैसेज है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है जो मैसेज देना चाहता है वो मैसेज आपके थ्रू उन तक भी कन्वे हो जाए। तो अब आप लोग भी कुछ बात कीजिए, क्योंकि मैं अकेले बोलते बोलते कब तक बोलती रहूँगी। आप लोग भी बोलिए कि हैप्पीनेस में सबके मतलब देखिए हैप्पीनेस में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हम किसी एक फैक्टर को लेके कहें कि कोई फाइनेंशियली बहुत साउंड है, दैट इज कॉल्ड हैप्पीनेस, वो भी हैप्पीनेस लेंगे, क्योंकि आप फाइनेंशियली बहुत साउंड है लेकिन आपके साथ कोई सेलिब्रेट करने के लिए नहीं है, तो वो हैप्पीनेस किस काम का, वो पैसा किस काम का। आपके पास बहुत सुंदर गाड़ी है लेकिन उसमें साथ बैठने के लिए अगर कोई नियर वन डियर वन नहीं है, आप खूब करने लगे। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हम बहुत डीपली जब सोचते हैं या जब हम जिनको इंजॉय करते हैं। बचपन में हम सभी लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो शायद किसी के फादर के पास गाड़ी होगी, किसी के फादर के पास गाड़ी नहीं होगी, तो कभी कभी क्या होता था कि फादर साइकिल में छोड़ के आते थे तो उनके साथ साइकिल में बैठने की मज़ा आता था। आज शायद हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज हम चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट रियली उनके होने के बाद क्या हम सब उतने खुश हैं जितनी एक्सपेक्टेशन हमारी उनको खरीदते वक्त थी। आज हम लोग गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, बड़े बड़े घर खरीद रहे हैं, डुप्लेक्स फ्लैट्स खरीद रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हम उतने ही खुश हैं जितनी खुशी के साथ चीज़ें प्लान करते हैं? क्या हम सबके पास रिसोर्सेज की कमी है? नहीं। कुछ लोग बहुत गरीबी से पढ़ के आए, कुछ लोग बहुत एवरेज
घरों में रहे, उसके बावजूद भी उनके पेरेंट्स की परवरिश जो थी, अपब्रिंगिंग थी, वो ऐसी थी कि वो खुश थी। लेकिन आज हम लोगों के साथ ये बात नहीं है। सब कुछ होते हुए भी हम लोग खुश नहीं हैं। क्यों? कुछ तो रीज़न होगा ना उसका कि हम खुश क्यों नहीं हैं। अब उसका इमोशनल भी हो सकता है, किसी के साथ इमोशनल बैकअप नहीं है, किसी का फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, किसी का सोशल बैकअप नहीं है। सोशल बैकअप तो बिल्कुल भी नहीं है आज के टाइम में। अगर देखें तो मैंने ऐसी जगहें देखी है कि कोई एक्सपायर भी हो जाता है, वहाँ 4 बंदे सोसाइटी में नहीं जाते। पीपल आर वेटिंग कि कोई आए तो फिर हम थोड़ा टाइम रख के और फिर हम उसका करते हैं। तो सिर्फ हम ये देख के जाते हैं कि वो हमारे घर आए थे या हमारे फंक्शन में आए थे तो हमें जाना चाहिए। तो अगर हम हैप्पीनेस की अगर बात करें और हैप्पीनेस टॉपिक पर अगर हम डिस्कशन करें तो हमें समझ आएगा कि हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ सकते हैं। खुशियाँ हमें मिल सकती हैं, लेकिन हम नहीं ढूंढते हैं क्योंकि हम एक दौड़ में शामिल हैं। हम सभी लोग एक दौड़ में शामिल हैं। नहीं किया कुछ, बस भाग रहे हैं लोगों को देख के कि वो भाग रहा है तो उसके पीछे मैं भी भागूँ, वो भाग रहा है तो मैं भी भागूँ। अब आप लोग भी क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, कुछ भी है, मतलब आप लोग भी बातचीत कीजिए। वाला वर्ड जो देना सीख जाएगा, जिसको देवतुल्य गुण आ जाएंगे, और देवतुल्य गुणों में काइंडनेस लेके हिंदी से बहुत सारी चीज़ होती है, तो देना सीख जाएगा। उसके साथ हैप्पीनेस हियर 100% होगा। जो देना सीखेगा और जो हमेशा लेने की इच्छा रखेगा, इच्छा शक्ति होगी, तो हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी, तो मेरे ख्याल से द नो वे टू गेट द हैप्पीनेस। यू आर राइट। अगर देने की इच्छा हमारी हो जाए, हमसे छोटा है और उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है, हमारे लिए छोटी चीज़ है। इसका एग्जाम्पल आप हम जैसे एग्जाम्पल नदियों से ले लें या अपने वृक्षों से ले लें या सूर्य देवता से ले लें। अगर उनमें देने की है, वो पूजे जाते हैं। जो देने की देवतुल्य गुण उसमें आ जाते हैं। और जहाँ पे सफलता का मतलब आप जो नमस्ते करने वाले, आपका आदर करने वाले अगर ज़्यादा हैं, तो मैं कहता हूँ वो हैप्पी है। सर, आप कोई भी हैप्पीनेस थॉट एक यूनिवर्सल लॉ है कि कोई एक चीज़ ऊपर जाएगी तो दूसरी नीचे आएगी। आप अपनी लाइफ में अपलिफ्टमेंट वाले फैक्टर्स को ऊपर बढ़ा लीजिए और सिर्फ उसी पे फोकस कीजिए। हमने क्या किया अपनी लाइफ में, नेगेटिव चीज़ों को बहुत ऊपर कर दिया, नेगेटिव चीज़ें बहुत ऊपर चली गई हैं। हाँ, और जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नहीं, लाइफ कभी इजी हो ही नहीं सकती है। ना लाइफ हमारे पेरेंट्स के टाइम में इजी थी, ना आज इजी है, और जो अब जेनजी अल्फा जेनजी आ गई है उनके लिए भी इजी नहीं है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है बट इमोशंस में बिल्कुल ज़ीरो है। आज बाप और बेटे के बीच में रिलेशन ऐसा है कि फादर जब तक देता रहता है तब तक फादर बहुत अच्छा है। जब फादर ने किसी वजह से, किसी रीज़न की वजह से अगर उसने देना बंद कर दिया, तो आप सभी जानते हैं कि फादर मतलब वृद्धाश्रमों की बढ़ती हुई संख्या ये बता रही है कि हमारे इमोशंस जो है वो ज़ीरो होते जा रहे हैं। और क्योंकि हम अलग अलग कॉलोनीज़ में जाके, अलग अलग प्रेसिडेंट्स हैं, जहाँ भी हमें गैदरिंग मिलती है, हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि भाई आप लोग अपना काम कीजिए। हम मना नहीं करें कि आप अपना काम मत कीजिए, काम कीजिए, लेकिन थोड़ी देर ठहर के ये भी सोचिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये सोचना बहुत ज़रूरी है। बजाय इसके कि बेहताशा दौड़ में जाने की बजाय जब थक जाए तो थोड़ी देर वेट कीजिए। आज फैमिलीज़ का इतना बुरा हाल है, फैमिलीज़ टूटने के कगार पर नहीं है, फैमिलीज़ टूट चुकी हैं। हम किस वहम में जिंदा हैं? फैमिली में 5 बंदे या 6 बंदे या जितने भी मेंबर्स हैं फैमिली में, सब हैं, लेकिन ऑल आर बिजी ऑन द मोबाइल्स। ये हैं कि अगर हम आपस में भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये स्टडीज़ कह रही हैं। मैं तो चलो इस टॉपिक पर काम कर रही हूँ, आप लोग भी न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ते होंगे और आप लोग देखते होंगे हैं लोग मेरे सामने, वो इस टॉपिक पर ज़रूर सोचेंगे। तो आप लोग भी कोई बात कर सकते हैं ना। तो क्या है, क्योंकि ज्ञान आजकल बहुत है सब लोगों के पास, किसी को ज्ञान की कमी नहीं है, सब लोग बहुत ज्ञानी हैं, बट हम लोग अपने में श्रिंक होते जा रहे हैं। अपने में श्रिंक होकर हम कहाँ जाएंगे? मैं इसका पालक बन रहे हैं बड़ा और हमसे अच्छी तरह पे पाल सकता है। प्लीज सर, आपके पास ग्राउंड फ्लोर है, आपके और वैसे इंडोर प्लांट है, इसे रखने की जरूरत नहीं, आप जहाँ रखेंगे वहाँ
पर लगना शुरू होगा। तो ये मतलब हम लोग वी आर वेरी थैंकफुल, हमारी तरफ से आपको थैंक्स है कि आप इसको रखें और इसे पालें, पानी दें इसमें और रोज़ इससे बातचीत करें। एक पॉजिटिविटी आती है। आप कभी भी जब बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, कोई समाचार नहीं आएगा, वो आपको बताएं, ठीक है? मैडम हमारी आवश्यकता मैं करूँगा। क्या रिस्पॉन्स मिला? सर हैप्पीनेस के लिए, हैप्पीनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आप लोगों को कुरेदना पड़ता है। कुछ लोग बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं तो वो बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, उसके साथ साथ वो अपनी बातें कह पाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में इमोशंस के इतने ज्यादा फोल्ड्स होते हैं कि उन फोल्ड्स को खोलने में ही बहुत समय लग जाता है। अब जो लोग इस टॉपिक पर ध्यान देते हैं, ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, वो लोग बहुत सेशन को बहुत अच्छा बनाते हैं। और जो लोग नहीं समझते, उनको लगता है कि हाँ, हमारा जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है हम उसमें बहुत खुश हैं। मैं ये नहीं कहती कि मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हैप्पीनेस नहीं है, उसमें भी हैप्पीनेस है, लेकिन उसकी जो हैप्पीनेस है वो एक स्टेज तक ही रहती है। उसके बाद आपको ये फील होने लगता है कि नहीं यार, इन सब चीजों की मेरी जिंदगी में उतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी जितनी इंपॉर्टेंस मैंने उनको दी है। तो आज के कुछ वाले इस तरह देखते हैं, बच्चे हैं जो चाहे स्टूडेंट की बात करें, वो मोबाइल में व्यस्त हो गए, कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी से बहुत पीछे हो गए। पेरेंट्स की बात करें, चाहे माँ बाप हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी जीवन में, अपनी लाइफ में बिजी हो गए कि बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। ये सब किस तरह से देखा जाए? सर देखिए, जैसे मैंने बोला कि हम लोग आज सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं, तो अगर हमें जीवन में सुख सुविधाएं चाहिए तो थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। उस मेहनत की वजह से क्या होता है कि माता पिता दोनों ही कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं और उस कमाने की दौड़ में वो अपना सही समय नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन इसका सही जवाब ये होगा कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। कमाना भी जरूरी है और एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। उस एंटरटेनमेंट और कमाने के बीच में हम कुछ इस तरह से चीजों को बैलेंस करें कि हम अपने बच्चों को भी समय दे पाएं, उनकी जरूरतें भी पूरी कर पाएं और कुछ अपने लिए भी समय निकाल पाएं। समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं समाज को फॉर एवर हैप्पीनेस की तरफ से यही मैसेज देना चाहूंगी कि आप लोग जो बड़ी बड़ी चीजों में खुशियां ढूंढते हैं, खुशियां कभी बहुत बड़ी चीजों में नहीं होती हैं। हमें छोटी छोटी चीजों से भी उतनी ही खुशी मिल सकती है अगर हम थोड़ा उसकी तरफ ध्यान दें तो। हम जीवन में बहुत बड़ी चीजों की तरफ भाग रहे हैं सर, उतनी जीवन में उन चीजों की उतनी जरूरत नहीं है जितना हमने उनको इम्पोर्टेंस दे दी है। तो हम छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां ढूंढ सकते हैं।